वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का खूबसूरत से नए साल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने नए साल का आपने आगमन किया और पुराने साल को अलविदा कहा होगा। ठीक है, तो नए साल में नए सेशन की तैयारी में हम अब जुड़ जाते हैं भैया। ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए शुरुआत कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को। देखो, हमने जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को देखा जिसे हमने 4 पार्ट में देखे, फिर हमने अगस्त देखा, फिर अब हम सितंबर की तरफ आ गए। तो सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच टीम रिसेंटली वॉन फर्स्ट वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियन 2023। हाल ही में किस टीम ने प्रथम विश्व रैपिड टीम चैंपियन 2023 जीता? अरे गुरुजी, इसका संबंध किस खेल से है? याद रखना, इसका संबंध भैया किससे होने वाला? ये जो वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप 2023 है, याद रखिएगा, इसका संबंध होने वाला है चेस से। किससे होने वाला है? चेस से इसका संबंध होने वाला है। यानी कि कोई चेस टूर्नामेंट है जिसका आयोजन किया गया होगा। आपको बताना है भैया इसमें किसने जीता है। तो याद रखिएगा, इसमें जीता किसने है? तो WR टीम ने जीता है। किसने जीता है? WR टीम ने। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये जो टूर्नामेंट है ये एक टीम वाला टूर्नामेंट है, यानी कि एक से ज्यादा प्लेयर्स होंगे, आपकी टीम में भी कुछ प्लेयर्स होंगे, मेरी टीम में भी कुछ प्लेयर्स होंगे, तो एक से ज्यादा प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप, इसका संबंध चेस से है और ये इसका पहला संस्करण है। देखो लिखा हुआ है फर्स्ट एडिशन, पहला संस्करण है और जीता किसने है? तो WR टीम ने इसको जीता। बात क्लियर? अगर मैं पूछूं इस चेस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किसने कराया होगा? इस चेस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया होगा किसने? ऑब्वियसली भैया फीडे ने। इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। फीडे क्या होता है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय आपको लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 1924 में होती है ना। फीडे के प्रेसिडेंट के रूप में आपको अरकांडी देखने को मिलेंगे और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपको विश्वनाथ आनंद देखने को मिलेंगे। इन मुद्दों पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है। जल्दी से आ जाइए भैया, सेशन को शेयर कर दीजिए। इन मुद्दों पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो भैया पहला वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप जो कि चेस का एक टीम वाला चैंपियनशिप है ना, चेस का टीम वाला चैंपियनशिप है, वो किसने जीता है? WR टीम। अगर मैं पूछूं भैया प्रेजेंट में रैपिड चैंपियन कौन है? अगर मैं इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करूं, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में भैया जो रैपिड चेस टूर्नामेंट होता है उसके विजेता कौन है? याद रखना, मैग्नस कार्लसन। कौन हो जाएंगे? मैग्नस कार्लसन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यह भारत की तरफ से 84th नंबर वाले ग्रैंड मास्टर कौन? भारत की तरफ से 84th नंबर वाले ग्रैंड मास्टर कौन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारत की तरफ से हाल ही में बने 84th नंबर वाले ग्रैंड मास्टर कौन? अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया? इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम, सभी को जय हिंद। इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला देश कौन सा हो जाएगा भैया? तो याद रखिएगा, रशिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रशिया जो है ये इस्लामिक बैंकिंग पायलट प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा है। ये किस पे बेस्ड होने वाला है? तो याद रखना, शरिया फाइनेंस के ऊपर। शरिया कानून चलता है भैया इस्लामिक देशों में, तो शरिया फाइनेंस के ऊपर ये काम करने वाला है। किसके ऊपर? शरिया फाइनेंस के ऊपर ये काम करने वाला है। जल्दी से बहुत सही, भावना सिंह, शालिनी सिंह, पंजाब, धड़धड़ सर, सभी को भैया नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? खाड़ी या अरब क्षेत्र में कौन सा देश कसिनो को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया? अच्छा, कसिनो भारत के अंदर, अगर मैं फिजिकल कसिनो की बात करूं, ऑनलाइन कसिनो तो बहुत सारे चल रहे हैं,
अगर मैं फिजिकल कैसीनो की बात करूं, भारत के अंदर अगर मैं कैसीनोस की बात करूं, तो भारत के अंदर आपको कैसीनो कहां देखने को मिलेगा? आपको या तो कैसीनो देखने को मिलेगा सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर, या तो आपको कैसीनो देखने को मिलेगा गोवा के अंदर, ठीक है। बट आप सभी को पता है कि जो गल्फ कंट्री है या जो अरब देश है, यहां पे कैसीनोज जो है, यहां पे कैसीनो को भी जायज नहीं माना जाता था। बट याद रखना, यूएई ये पहला अरब देश बना है जिसने अपने यहां पे कैसीनो को क्या कर दिया है? लीगलाइज कर दिया। कैसीनो को लीगलाइज करने वाला पहला चलिए आप बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? फटाफट से जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, जल्दी से फटाफट। आई होप आप सभी का न्यू ईयर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गया हो, ठीक है, बहुत ज्यादा बेहतरीन आप लोगों का न्यू ईयर गया होगा। चलिए, बोल रहा है कि भैया पहली महिला सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड किसकी नियुक्ति हुई है? बहुत सही, किसकी नियुक्ति हुई जल्दी बताइए। पहली महिला सीईओ और चेयरमैन के रूप में कहां पे? तो रेलवे बोर्ड, बहुत सही। जया वर्मा सिन्हा किसकी नियुक्ति हुई है? लिख लो, जया वर्मा सिन्हा जी की नियुक्ति हुई है। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे ना, जब भी क्वेश्चन ऐसे बने कि भैया पहला आखिरी, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मुकुल जैन की सेवानिवृत्ति के बाद मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? Who has been appointed as the principal chief operating manager of Central Railway after the retirement of मुकुल जैन? जल्दी से किसकी नियुक्ति हुई? मुकुल जैन की जगह पे किसकी नियुक्ति हुई है? जल्दी बताओ किसकी नियुक्ति हुई है? फटाफट से किसकी? लिख लेना, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर जी की नियुक्ति हो रही है। श्याम सुंदर बोल रहा है विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां पे स्थित? विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा, नटराज प्रतिमा कहूं या मैं कहूं डांसिंग शिवा, लिख लू डांसिंग शिवा, इसकी जो प्रतिमा है इसका अनावरण कहां हुआ है? भारत मंडपम, लिख लो भारत मंडपम। और ये भारत मंडपम कहां देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली के अंदर। कितनी फीट की है ये? लिख लो 28 फीट की प्रतिमा है। कितनी फीट की? 28 फीट की प्रतिमा है। इसको बनाया किसने? इसको बनाया है किसने भैया? तो याद रखना तंजावुर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है आपको, एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है तंजावुर। तंजावुर आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। और वहां के स्कल्पटर है कौन? क्या नाम है बच्चा? तो यहां के स्कल्पटर है कौन? राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। और इनकी नेतृत्व में भैया इस प्रतिमा को या मैं कहूं इस नटराजा को बनाया गया, ठीक है। तो दुनिया की सबसे ऊंची
नटराज, नटराज की प्रतिमा यानी कि भैया डांसिंग शिवा की प्रतिमा का अनावरण कहां पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम। कितनी ऊंचाई वाली है भैया? 28 फीट की है। किस उपलक्ष्य पे गुरुजी? तो याद रखना, क्योंकि G20 की अध्यक्षता किसके पास? भारत के पास थी। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था। क्लियर है बात? अगला प्रश्न, अगला कह रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर में पोषण माह का कौन सा संस्करण मना रही है? भैया देखो, पोषण माह यानी कि भैया ये 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलने वाला है। गुरुजी इसमें हम किस चीज के ऊपर ध्यान देंगे? अरे न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देंगे, पोषण वाले खाने के ऊपर ध्यान देंगे। बहुत सही राहुल कुमार, हम किसके ऊपर ध्यान देंगे भैया? पोषण के ऊपर ध्यान देंगे, है ना भैया। भारत के लोगों को यह आह्वान किया जाएगा कि भैया आप अच्छा खाइए। क्या खाइए? अच्छा खाइए। तो पोषण वाले खाने के ऊपर पहले बच्चों यहां पे तजव्वुद दिया जाएगा। ये इसका कौन सा संस्करण? बहुत सही भावना सिंह, ये इसका छठा संस्करण होने वाला। कौन सा संस्करण? ये इसका छठा संस्करण होने वाला है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है जल जीवन मिशन। अगर मैं पूछूं जल जीवन मिशन, तो भैया ये जल जीवन मिशन कब लॉन्च होता है? 2019 में। इसका मकसद क्या है गुरुजी? तो इसका मकसद है भारत के गांव वाले एरिया और भारत के शहर वाले एरिया में हर घर तक नल का पानी पहुंचाना। तो इसको भैया मिशन को लॉन्च किया गया 2019 में। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ मेनी रूरल हाउसहोल्ड हैव बीन प्रोवाइडेड टैप कनेक्शन? ऐसे कितने गांव वाले घर हैं जहां पे टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जा चुका है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसने बोला कि 13 करोड़ घरों में अब तक 13 करोड़ घरों में अब तक भैया नल वाला पानी पहुंचाया जा चुका है। बहुत सही। अगला प्रश्न, अगला पूछ रहा है हु रिसेंटली लॉन्च मालवीय मिशन? भैया ये मालवीय मिशन लॉन्च कौन कर रहा है? तो याद रखना, यहां पे आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी, है ना। यहां पे आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी। और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं गुरुजी? सर धर्मेंद्र प्रधान जी संभालते हैं। गुरुजी इसके अलावा और कौन इसको लॉन्च कर रहा है? तो मैं कहूंगा यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। लिख लो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इन दोनों के द्वारा मालवीय मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। मकसद क्या है भैया? टीचर्स को ट्रेन करना। क्या मकसद है? टीचर्स को ट्रेन करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देना। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली ऑब्जर्व्ड लिटरेसी वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 8 सितंबर अंडर विच स्कीम? बोल रहा है कि जो भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसने भैया क्या किया? इसने साक्षरता सप्ताह मनाया। कब से कब तक? 1 से 8 सितंबर के बीच में। आपको बताना है कि इसे किस संस्कृत या इसे किस स्कीम के अंतर्गत मनाया जा रहा है। तो याद रखना, उल्लास। कौन सा स्कीम है भैया? उल्लास स्कीम के अंतर्गत इसको मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजन लिख लो, कहां हुआ? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ? तो याद रखना, साउथ कोरिया के अंदर। ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 26वां संस्करण था गुरुजी, 26वां संस्करण था। ठीक है। अगर मैं भारत की पुरुष टीम की बात करूं, अगर मैं मेंस टीम की बात करूं, तो मेंस टीम ने कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज मेडल जीता। इसमें भैया गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल जीता है भैया चाइनीज ने, या चाइना ने जीता है। अगर मैं वुमेन्स टीम की बात करूं, तो वुमेन्स टीम में भारत की वुमेन्स टीम ने क्या जीता भैया? इन्होंने 6th पोजीशन हासिल किया, है ना। और वुमेन्स टीम में जीता कौन? तो चाइना ही वुमेन्स टीम को भी जीत लिया है। क्लियर है राहुल कुमार? बहुत सही। उल्लास ब्रोंज, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला चलो,
कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चंस को भी देखते हैं। देखो हमें क्वेश्चंस की तादाद को बढ़ाना है ना, क्योंकि हम ये रिवाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चन की तादाद को हम बढ़ाएंगे। चलो क्या कह रहा है भैया, कह रहा है ये व्यक्ति कौन हो जाएंगे, सत्यजीत मजूमदार। सत्यजीत मजूमदार इन व्यक्ति का नाम है, और इनको हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है, तो वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड। कौन सा, वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में 2023 के अंदर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो भैया सत्यजीत मजूमदार। अगला वन लाइनर न्यूज क्या है, अगला वन लाइनर न्यूज है त्रिशूल। क्या भैया, त्रिशूल। त्रिशूल क्या है, ये एक अभ्यास है बच्चा, ये एक अभ्यास है। ये अभ्यास किसका है बच्चा, तो याद रखना इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास, इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास होने वाला है, और हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में इसका भैया आयोजन किया गया है। अगला न्यूज, अगला न्यूज कह रहा है भैया क्या, अगला न्यूज कह रहा है कि जो अफ्रीका का कूप बेल्ट है, इसके अंदर भैया किसकी सम्मिलित हुई है, इसके अंदर गैबोन, जो गैबोन आपको देखने को मिल रहा है देश, ये कहां पे शामिल हो गया है भैया, तो याद रखना कूप बेल्ट के अंदर। अगला भैया क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि जो गैबोन के मिलिट्री लीडर थे, क्या नाम था इनका, ब्राइस ओलीगुई नुगुमा, इनको भैया इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है, किसका, गैबोन का। अगला न्यूज, अगला न्यूज भैया आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाता है ना, और इसी अवसर पे भैया दिल्ली ने 400 नए ईवी बसेस को लॉन्च किया। देखो क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है और हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है, तो वन लाइनर्स के टाइप पे भी चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। अगला, अगला कह रहा है भैया टाइफून हाइकुई। टाइफून हाइकुई भैया है ना, ये कहां पे आई है, ताइवान के अंदर आई है। कहां पे, ताइवान के अंदर। अगला देखो क्या बोल रहा है, दिल्ली के अंदर G20 की समिट हुई है, जो दिल्ली के G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा था, भारत कर रहा था, है ना, और G20 की अध्यक्षता जो कि भारत कर रहा था, वहां पे नटराजा की मूर्ति को भी स्थापित किया गया भारत मंडपम के अंदर, ठीक है। तो सभी जो G20 के लीडर्स हैं वो आपको भारत में न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला देखो क्या हुआ है, द जनरल बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन has elected लोकेश सूजी as the director of e-sports federation of India। देखो e-sports तो आप जानते हो, है ना, तो e-sports का जो भारत वाला विंग है, भारत का वाला जो विंग है, इसमें भैया किसकी नियुक्ति हुई है, तो याद रखना लोकेश सूजी की। किसकी, लोकेश सूजी जी की नियुक्ति हुई है, और ये भारत के अंदर ई-स्पोर्ट्स को संभालने वाले। क्लियर है, जल्दी बताओ जरा फटाफट से, चीजें क्लियर हो रही हैं फटाफट से। अगला, अगला भैया देखो क्या हो रहा है, थर्मन। थर्मन जो है मेरे बच्चों, इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, ठीक है भैया, इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, कहां पे, सिंगापुर के अंदर, ठीक है। सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो थर्मन भाई साहब आपको सिंगापुर में नए प्रेसिडेंट के रूप में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जापान ने लॉन्च किया गया है, जापान ने भैया एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या होने वाला है, मून स्नाइपर लूनर, ठीक है। जापान ने किसको लॉन्च किया है, मून स्नाइपर लूनर को लॉन्च किया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्या कह रहा है, ऑयल इंडिया को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को, इसको क्या मिला है भैया, ऑयल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में महारत्न का उपाधि मिला है, महारत्न का स्टेटस प्रदान किया गया है। टोटल महारत्न कंपनी कितनी हो जाएंगे भैया, तो याद रखना टोटल आपको 13 महारत्न कंपनी भारत के अंदर देखने को मिलने वाली है, ठीक है, 13। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसको किस स्टेटस मिला है, नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। कौन सा स्टेटस, नवरत्न कंपनी का। अगला,
सांची द हिस्टोरिक होम टू रिनोन स्तूपा, ठीक है, which has illuminated the world for over 2 million, now holds the distinction of India's first solar city. भारत का पहला सोलर सिटी, भारत का पहला सोलर सिटी भैया ये कौन बन गया है? तो याद रखना सांची। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी का पहला सोलर सिटी कौन सा, यूपी का पहला सोलर सिटी कौन सा बना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। यूपी का पहला सोलर सिटी कौन सा बना है, जल्दी, यूपी का पहला सोलर सिटी फटाफट से। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, 4th G20 शेरपाओ की जो बैठक है ये कहां पे हो रही है? हरियाणा के नूह के अंदर। याद रखना G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा था 2023 के अंदर, और G20 की अध्यक्षता में भारत की तरफ से शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। कौन थे? अमिताभ कांत थे। अच्छा, हरियाणा की बात हो रही है तो याद रखना भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन, भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला जो ट्रेन है बच्चा, ये कहां से? हरियाणा के जिंद से लॉन्च होगा, हरियाणा के जिंद शहर से इसको लॉन्च किया जाएगा। क्लियर बात? अगला, अगला कह रहा है जनरल असेंबली इलेक्ट्स डेनिस फ्रांसिस ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको प्रेसिडेंट ऑफ 78 सेशन सेलेक्ट मेन कमिटी ब्यूरो। देखो, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है बच्चा, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है जिसे हम लघु संसद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लघु संसद के नाम से जानते हैं। ये किसके लिए काम करता है? यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करता है, ठीक है। इसके द्वारा जो यूनाइटेड नेशंस की 76th जनरल असेंबली की सेशन है उसमें भैया डेनिस फ्रांसिस को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, ठीक है। अगला, अगला देखो, एक नया कोविड आया था सितंबर के महीने में जिसका नाम क्या था? पिरोला, और ये 15 से ज्यादा देशों में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंडिया का पहला साउंड बॉक्स कार्ड पेमेंट सिस्टम। देखो, अभी तक जब आप पेटीएम इस्तेमाल करते हो तो आप स्कैन करते हो, स्कैन करने के बाद जब मर्चेंट के पास पैसा पहुंच जाता है तो मर्चेंट का जो बॉक्स है वो आपको बताता है कि भैया इतना पैसा पहुंच गया। बट अब पेटीएम ने क्या लॉन्च किया बच्चा? तो पेटीएम ने क्या लॉन्च किया है? कार्ड के जरिए, है ना, आप कार्ड डालो, इस बॉक्स में कार्ड डालोगे या उसके पास कोई एक मशीन होगा, है ना, और कार्ड के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हो, और ये बॉक्स जो है उस पेमेंट का भी आपको आंसर देने वाला है। अगला देखो, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर G20 की अध्यक्षता में, है ना, G20 की चेयरमैनशिप 2023 में भारत के पास थी। तो उस भारत की अध्यक्षता के अंदर भैया टेक्निकल वर्कशॉप ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर की जो बैठक हो रही है वो कहां पे? तेलंगाना के अंदर हो रही है। अगला न्यूज क्या है? भारत तो ड्रोन शक्ति, हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है इसने भैया गाजियाबाद के हिंडन, हिंडन आपको एक रिवर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो गाजियाबाद के हिंडन के अंदर भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया है, ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति। अगला क्या कह रहा है? अच्छा, गोल्ड सिक्का एटीएम लिख लो भैया, गोल्ड सिक्का एटीएम। गोल्ड सिक्का एटीएम क्या है? तो बच्चा एक ऐसा एटीएम जिसमें से गोल्ड निकलेगा। इसको कहां पे इंस्टॉल किया गया? हैदराबाद के अंदर। कहां पे इंस्टॉल किया गया? हैदराबाद के अंदर इंस्टॉल किया गया। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने किसके साथ मिलकर? हिटाची के साथ मिलकर क्या किया है भैया? तो याद रखना भारत का पहला व्हाइट लेबल एटीएम विथ यूपीआई फंक्शनलिटी, यानी कि एक ऐसा एटीएम, जनरली आप एटीएम में जाते हो तो आप कार्ड लेके जाते हो, कार्ड स्वाइप करते हो या कार्ड डालते हो, अपनी पासवर्ड डालते हो और पैसा निकलता है। क्लियर है? अब भैया क्या होने वाला है? एक ऐसा एटीएम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिटाची के द्वारा दोनों मिलकर भैया एक ऐसा एटीएम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आप यूपीआई के थ्रू, जिसमें आप यूपीआई के थ्रू भी पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और याद रखना गोल्ड सिक्का एटीएम, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पे? हैदराबाद। अगला न्यूज, अगला न्यूज दिव्या देशमुख, देखो चेस से रिलेटेड न्यूज है। दिव्या देशमुख भैया इसने क्या जीता? टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट को जीत लिया। दिव्या देशमुख ने टाटा इंडिया
स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट को जीत लिया। अगला, जापान के रिसर्चर्स ने भैया क्या खोजा है, तो जापान के रिसर्चर्स ने, याद रखिएगा, एयरबॉर्न पार्टिकल्स को खोजा है जो कि क्लाइमेट को भी नुकसान देगा और ह्यूमन को भी नुकसान देने वाला है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स एयरबॉर्न चीजें हैं जो कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक है, देखिए आप लोगों का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और नजदीक होने की वजह से हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने, तो मैंने ये सोचा कि कुछ क्वेश्चंस को हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में देख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम वन लाइनर्स में देख लेंगे। तो एमसीक्यू हमने ऑलरेडी देख लिया, उसके बाद मैं आपके सामने वन लाइनर्स लेके आया हूं क्योंकि बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। अभी सितंबर का पहला लेक्चर है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा हमें देखना है, उसके बाद अक्टूबर देखेंगे, उसके बाद नवंबर देखेंगे, उसके बाद दिसंबर देखेंगे और उसके बाद फिर जनवरी से दिसंबर तक का एक मैराथन देखेंगे। तो काफी कम समय है हमारे पास और इसमें हमें ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्या हुआ देखो, मालिनी रजुकर, ये कौन है, ये वोकलिस्ट है और इनका हाल ही में 82 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। अगला पूछ रहा है बच्चा, हाल ही में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है कौन, धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा कॉमिक बुक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये कॉमिक बुक बनाया किसके द्वारा है, एनसीईआरटी और यूनेस्को, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया। क्लियर बात। अगला, 11 भाषाओं में ये किताब होने वाली है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और क्या किया है भैया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मेटा के साथ मिलकर 3 सालों के लिए एक कैंपेन को लॉन्च किया है, जिस कैंपेन का नाम क्या है, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप, है ना भैया। एजुकेशन आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है कौन, पेमा खांडू। ठीक है, इन्होंने भैया क्या किया, इन्होंने भारत सरकार को भैया चेतावनी दी या उनको बताया कि जो चाइना है बच्चा, चाइना वो क्या कर रहा है, वो तांग्सपो रिवर के ऊपर क्या बना रहा है, डैम बना रहा है। ठीक है, जो कि भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद मूडी, मूडी क्या है, एक फाइनेंशियल फर्म है। ठीक है, और इसने क्या बोला है बच्चा, इसने भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको कितनी कर दी है, 6.5% से 6.1% कर दी। अगला न्यूज, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। अगला, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, हाल ही में इसका आयोजन कहां पे हुआ, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। अगला देखो, नास्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसके हेड के रूप में या चेयरपर्सन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, राजेश नंबियार जी की नियुक्ति हुई। किसकी, राजेश नंबियार। इंटरपोल, इंटरपोल को हम इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या है, पूरी दुनिया के पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। तो इंटरपोल ने पहले बच्चों हाल ही में एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है जिसमें ये लोग हर साल 7 सितंबर को क्या करेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर है। अगला न्यूज, हाल ही में बच्चा याद रखना, हरियाणा के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। कौन सा प्रोजेक्ट को, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ज्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अमूल इज नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कॉन्टिंजेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स। जो 19 एशियन गेम्स हुआ है बच्चों, कहां पे, चाइना के होंगजू के अंदर। यहां पे भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है या ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो कौन बना है, अमूल बना है। अगला क्वेश्चन देखो, तो प्रयागराज पुलिस है, इसने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, सवेरा स्कीम को लॉन्च किया है। सवेरा स्कीम किस लिए बच्चा, बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों के लिए सवेरा स्कीम किस राज्य ने लॉन्च किया, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश राज्य। अगला न्यूज क्या है, अगला न्यूज कह रहा है जो बीआरओ है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना भारत के अंदर हाईवेज बनाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
और ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर, परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आई। बट याद रखने वाली बात यह है कि जो बीआरओ है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर्स के अंदर रोड का निर्माण करती है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और याद रखना बीआरओ के द्वारा लद्दाख के न्यूमा के अंदर हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है। जय हिंद सभी को, जय हिंद युधिष्ठिर। ठीक है, अगला देखो, मैक्सिको ने भैया अबॉर्शन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया। जनरली क्या होता था, मैक्सिको के अंदर अगर आप अबॉर्शन कराते हो तो वो जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था। बट अब मैक्सिको ने क्या कर दिया है कि अबॉर्शन को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, यानी कि अबॉर्शन कराना ना कराना अब ये आपके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, हाल ही में किस देश के द्वारा अबॉर्शन को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, तो आपका आंसर होगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन, मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है मल स्वामी आनंद दुराई को, और इन्होंने हाल ही में एसएस इनोवेशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पदवी धारण की है। ठीक है, वन लाइनर न्यूज है तो सिर्फ सुनते रहिए, ये पीडीएफ में आपको दूंगा, उसे एक बार आप एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। ठीक है, अगला, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखना 8 सितंबर को। कब करते हैं? 8 सितंबर को। इसका डिक्लेरेशन कब हुआ? 1966 में इसका डिक्लेरेशन हुआ भैया, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 14वां सेशन चल रहा था। उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी कि ममता बनर्जी, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल को उन्होंने क्या किया है? ठीक है, पहला बैसाख इन्होंने डिक्लेयर किया है। पहला बैसाख को भैया डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल के द्वारा। ठीक है, अगला 3 क्वेश्चन और है भैया। ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भैया ग्रीन रेलवे स्टेशन की उपाधि यहां पे दी गई है। अगला न्यूज, द ग्लोबल कम्युनिटी एंड इंडिया सेलिब्रेट वर्ल्ड ईवी डे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे। आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से परेशान है। ठीक है, और इसलिए हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ढूंढ रहे हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया जो है वो सितंबर 9 को वर्ल्ड ईवी डे के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। सलीम सागो को भी हाल ही में क्या मिला है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखो क्या हुआ है, फ्रांस ने अबाया को बैन कर दिया। अबाया यानी कि भैया इस चीज को बैन कर दिया है। कहां पे? तो स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर आप अबाया या बुर्खा नहीं पहन सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में किस देश के द्वारा बुर्खा को बैन किया गया है स्कूल और यूनिवर्सिटीज के अंदर, या ऐसे पूछ लेगा हाल ही में किस देश के द्वारा अबाया को बैन किया गया है स्कूल और यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आंसर वुड बी फ्रांस। ठीक है, अब देखिए इस पीडीएफ में लगभग 30 क्वेश्चंस और हैं। ये 30 क्वेश्चन जो है ये क्या है? वन लाइनर्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि इस पीडीएफ को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे, कम से कम 1 बार 2 बार रिपीट करोगे। सिर्फ आपको नजरों के सामने से भैया इस क्वेश्चंस को लेके जाना है, तो आपके एग्जाम में आपको चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक है, नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम, फरवरी के मिड से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, चाहे वो यूपी पुलिस हो चाहे वो जीडी के एग्जाम्स हो। तो मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है, इस पीडीएफ को, बहुत सही फ्रांस, इस पीडीएफ को आप लोग अच्छे तरीके से देखोगे। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी लाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में भी लाने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा कोर्स कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में, और शाम को 5:30 बजे जो हमारा स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा था वो हूबहू आपके एग्जाम तक चलता चला जाएगा। आज का जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट स्लोगन्स। हमारे देश के वो कौन से लीडर हैं जिसने कौन सा स्लोगन दिया जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल अपने अगले पड़ाव में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।